ये अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए, इस हल्का इंतखाब के हवाले से देखा जाए, तो ये वैसी ही ज्यादती है जैसे रजौरी पुंछ को अनंतनाग के पार्लियामेंट हल्के के साथ लगाने की। कि आप यहाँ से आएंगे, आप रजौरी पहुँचेंगे, फिर दूसरा नाला थना मंडी का है, फिर आप थना मंडी में जाएंगे, फिर थना मंडी से फिर आप वापस रजौरी आएंगे, फिर तीसरा नाला दरहाल का है, फिर आप तीसरे नाले में जाएंगे, फिर उससे आगे का इलाका भी जो है वो इसके साथ है। अगर ये मैं ये कहूँ कि ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो लाल चौक से लेके कंगन तक है, गर्क में होगा, ये इसकी हालत है। और ये भी एक बड़ी वजह है लोगों की नाराजगी की। हमेशा हर वक्त जो हम महसूस करते हैं वो ये है कि हर कोई कदम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पे ले रही है जम्मू कश्मीर में, उससे लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे उस नाराजगी में फर्क पड़े। हर वो फैसला लिया जा रहा है जिससे लोग तंग हो, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़े। तो जो भी कोई उन्हें ये मशवरा दे रहा है या जो उनकी ये सोच है, ये इस इतने बड़ा हिंदुस्तान जो जमहूरी मुल्क है उसके लिए ये खतरे की बात है। ये चीजें हिंदुस्तान में इससे पहले नहीं होती थी, बात को सुना जाता था। कमीशन अगर बनते थे तो कमीशन स्टेट में बैठते थे, तो जब वो स्टेट में बैठते थे तो वो डिस्ट्रिक्ट में आते थे, डिस्ट्रिक्ट में आते थे तो वो बात सुनते थे और वो खुद देखते थे कि इनकी बातों में मेरिट है या नहीं है, ये जो कुछ कह रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है। तो पहाड़ी जो हल्का इंतखाब है जहां भी, वहां कमीशन की अपनी गाइडलाइन है कि उस हल्का इंतखाब को हम बिल्कुल कम रखेंगे। ये अगर वहां किश्तवाड़ में उन्होंने हल्का बनाया तो उसको पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर करके 60,000 रुपये उन्होंने एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कायम की। लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ जो ये इंसाफ उनको करना चाहिए था वो नहीं किया। तो आपकी इस सिलसिले में जो दो दिन से मैं नाराजगी देख रहा हूँ, थना मंडी में हो, दरहाल में हो, यहाँ पे हो, तो दरहाल वालों को तो बिल्कुल ही उल्टा पड़ा। वो कहते हैं हमारा नाम ही खत्म हो गया, वो बन गई, ये बन गई थना मंडी, वो बन गई ये बुद्ध, तो हम तो नाम से ही चले गए, हालांकि वो सबसे ज्यादा बीजेपी की सपोर्टर थी। तो ये मायूसी हर मामले में है। जिस तरह मुझसे पहले इन्होंने कहा कि 370 का जाना, फिर इस रियासत का जाना, फिर उसके बाद जहाँ पे बेगुनाह लोगों की जो गिरफ्तारियाँ हुई, फिर उसके बाद जो ये कहा जा रहा था कि इस रियासत में अब हालात ठीक हैं। तो ये हालात ठीक हैं या नहीं, इसके आप गवाह हैं, आप इसके जज हैं। कि कोई दिन वो होता है जब इस रियासत में कोई ना कोई इंसिडेंट नहीं होता है, और कितने ऐसे वाकयात हैं जिन पे पर्दापोशी की जाती है। तो हम ये चाहते हैं, आप लोग ये चाहते हैं, खासतौर पे बॉर्डर के लोग जो चाहते हैं कि यहाँ पे हैं और आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। उन्होंने सीज फायर किया, सब ने उसको वेलकम किया। और ये हमारी जो जमात है, हमारी जो लीडरशिप है, डॉक्टर फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, उनका सबसे पहला नारा शेर कश्मीर का यही था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इताअत। तो ये जमात जो है मुश्किलात के बावजूद भी उसी नारे पे रही है, इसने उस नारे को नहीं छोड़ा। हालांकि हमारी जमात के जो कायद हैं उन्होंने जिस मुल्क के लिए के साथ इलाक को एंडोर्स किया और ये नारा भी बुलंद किया, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो इसी खानदान ने देखी और इसी जमात ने देखी, और जम्मू कश्मीर में किसी ने नहीं देखी। आप इस बात पे सब गवाह हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने वो जो नारा था उसको तर्क नहीं किया, और इनका आज भी यही नारा है कि रजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर ये मज़ेद रहे, इसमें लोग अमन से रहे, खुशी से रहे, भाईचारा कायम रहे। और लद्दाख और करगिल के लोग भी हमारे साथ मिले, और कम अज कम अगर वो
पुराने महाराजा वाली रियासत नहीं आती, ये रियासत तो दोबारा वापस आए और उसमें जिस तरह पहले हर एक को हक मिलता था 370 पे होते हुए, स्टेट पे होते हुए, किसी को ये नहीं था कि मेरे साथ किसी खिते को मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो हम चाहते हैं कि वही चीज़ें बहाल हों ताकि इस रियासत में अमन आए, उसके बगैर अमन आने का सवाल पैदा नहीं हो सकता। तो हम सब खुशकिस्मत हैं कि डॉक्टर फारूक साहब जैसे और ख़ास तौर पर उमर साहब जैसी क़यादत हमारे पास है, जो पूरी रियासत की खबर भी रखते हैं, वर्कर की भी रखते हैं, हालात की भी रखते हैं, और जहाँ इनको कहना होता है ये कभी उसमें पीछे नहीं रहते। ये अपनी आवाज़ जो भी ज्यादतियाँ होती रहीं, इन्होंने वो आवाज़ बुलंद की और वो आवाज़ आज तक हर एक तक पहुँचती है। और उसमें ये हमें यकीन है, हमें इनकी इस क़यादत पे ये यकीन है कि जो आवाज़ इन्होंने बुलंद की है, जो नारा इन्होंने बुलंद किया है और लोगों ने जिस तरह इनका साथ दिया है, ये अपने इस नारे पे कायम रहेंगे जब तक हमारी इज्जत बहाल नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहूँगा, बहुत सारे साथियों ने सीनियर लोगों ने बोलना था, फारूक आलम साहब थे, शफकत मीर साहब हैं, एडवोकेट कादर खान। मैं माजरत चाहूँगा ताकि हम सब लोग आप उमर साहब को सुनना चाहते हैं। मैं एक जोरदार नारा दूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। मैं आदिल अजीज लीडर